स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस में। मैं हूं मनीष और आज जो हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसकी शुरुआत जो है आज से है। पहला लेक्चर हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है, जिसमें हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, उन सारी चीज़ों को जो है, उन सारे पहलुओं को जो है हम देखेंगे काफ़ी बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट करते कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे हम हिंदी में प्रशासनिक विधि कहते हैं, एक्चुअली में होता क्या है और इसका उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे कि 19वीं शताब्दी के अंत की और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की, ठीक है, जो लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म किया गया, यानी कि विरक्तिवाद का जो संकल्पना थी उसे ख़त्म करके जो है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को, यानी कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को जो है अडॉप्ट किया गया। ठीक है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये है कि कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो स्टेट की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो प्रशासनिक विधि है, वो उभर करके सामने आती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमको जानने के लिए कि आखिर में ये होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट के ऑर्गन की, ठीक है, यानी कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर बात करें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की तो हमको पता है बेसिकली जो है 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, और दूसरा जो है लेजिस्लेटिव, जिसे जो है हम विधायिका के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 3 ऑर्गन जो है किसी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसमें 3 ऑर्गन हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। कार्यपालिकी प्रवृत्ति का जो वर्क है ये कार्यपालिका करती है। विधायिका जो है लॉ मेकिंग का काम करती है, विधि बनाने का काम करती है, और वहीं जो है जो विधायिका ने विधि बनाया है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो है वो काम जो है न्यायपालिका का है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो जैसे जैसे विकास होता गया और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को जो है बड़ी तेज़ी से लोग जो है अडॉप्ट करने लगे, उस दौरान जो है एक नए चीज़ की ज़रूरत पड़ी और वो थी प्रशासनिक विधि की। ठीक है, यानी कि उस दौरान जो है जिसको जो काम मिला था वो अपना वही काम करता था। यानी कि अगर बात करें कार्यपालिकी प्रकृति के जो काम थे, जिनको जो काम मिला था वही काम करना था, अदर कोई काम नहीं करता था। अगर अदर में भी अदर कोई पावर्स उसको दे दिए जाते थे तो वहाँ पे उस चीज़ को जो मनमाना ढंग से जो उसका प्रयोग करता था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इस चीज़ों को देखा गया और माना जाता है कि जो ये प्रशासनिक विधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, इसे फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रशासनिक विधि है इसको जो है इसे सरकार की चौथी अंग मानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है वेलफेयर स्टेट से ही लेके आया। हम ये नहीं कहते कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले से नहीं था, कल्याणकारी राज्य के प्रारंभ से हुआ है, क्योंकि ये जो प्रशासनिक विधि है अगर हम बात करें तो मौर्य काल के समय भी ये चीज़ झलकता है उनके शासन में। वहीं अगर बात करें हम मुग़ल के शासनकाल में, और साथ ही साथ जो है जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उस दौरान जो है उन्होंने जिस कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन का, यानी कि प्रशासन से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है
चीज़ें जो हैं वहाँ पे हमको दिखाई देती हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि ये जो है नई चीज़ है और जो है हमको क्या है कि कल्याणकारी राज्य के स्थापना से पहले जो है हमको ये चीज़ें हमको हमारे वहाँ नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसी को लेकर के जो अलग अलग जूरिस्ट जो है अपनी मत देते हैं और क्या कहते हैं इससे संबंधित चीज़ों को, वो हम देखेंगे। यानी कि क्या उनके डेफिनेशन से उनके विचार क्या हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर आइवर जेनिंग्स की, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ, यहाँ हम लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ relating to administration, relating to administration, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक विधि है वो जो है किससे संबंधित है, वो ऐसी विधि जो प्रशासन से संबंधित हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रशासन कहेंगे, इन्होंने कहा। उसके आगे क्या कहा उन्होंने, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, it determine the organization, power and duty of duties of administrative authority। यानी कि सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा हम बारीकी से समझ लेते हैं। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि ये जो है कैसी विधि है, यानी कि प्रशासनिक विधि कैसी विधि है। तो ये कहते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है प्रशासन से संबंधित विधि है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ये जो होता है, जो प्रशासनिक विधि है, ये क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, जो प्रशासनिक विधि को जो है लागू करने वाले जो निकाय हैं, प्रशासन संबंधित निकाय हैं, जो वो उनके जो पावर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, पावर और ड्यूटी को जो है प्रशासी करने की विधि जो है प्रशासनिक विधि कहलाता है। इसे जो है प्रशासी विधि के नाम से भी जानते हैं, प्रशासी विधि। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ समझिए कि क्या होता है, ये प्रशासी विधि होता है। फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट माना गया इसे। उसके बाद जो है सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, ये जो है प्रशासनिक संबंधित विधि है और ये क्या कहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन निकाय है, सिस्टम है, ऐसे निकाय और सिस्टम के जो पावर्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको जो है रेगुलेट करने का काम जो है ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। यानी कि प्रशासनिक संबंधित विधि, जिसे प्रशासनिक विधि कहते हैं, वो जो है ये काम करता है। अब हम जो है अगले जूरिस्ट की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जूरिस्ट क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित, उनके बारे में विचार क्या, उनका विचार क्या है, क्या परिभाषा है उनके अनुसार। तो दूसरे नंबर के जो जूरिस्ट हैं वो हैं वेड एंड फिलिप्स। ठीक है, वेड एंड फिलिप्स क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। यानी कि ये क्या कहते हैं, जो प्रशासनिक विधि है वो लोक
लोक विधि का एक जो है क्या है, एक शाखा है। यानी कि जो प्रशासनिक विधि है वो लोक विधि की एक शाखा है। वो कैसी शाखा है, वो क्या करती है, विच इज कंसर्न्ड विथ कंपोजिशन, ड्यूटीज, पावर्स, राइट एंड लाइबिलिटीज। यानी कि टोटल जो ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इंगेज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पे जितने भी टाइप्स के ऑर्गन, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन हैं वो क्या करते, उनके संबंधित जो इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसे ऑर्गन की बात कर रहा है जो गवर्नमेंट का, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रशासन में क्या हो, इंगेज्ड हूँ, ठीक है। उनके क्या है, संरचना, कर्तव्य, दायित्व, ठीक है, और अधिकारों से संबंधित ये क्या कहता है, विधि है। यानी कि जो ये ऐसी विधि है जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित किसी भी अंग की बात कर रहे हैं, जिसमें उन सभी लोगों की बात कर रहा है जिनके दायित्व, कर्तव्य और अधिकारों से संबंधित विधि है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेद, यानी कि वेद के अनुसार क्या है, ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एक प्रशासनिक विधि एक ऐसी विधि है जो क्या करता है कि सरकारी शक्ति के नियंत्रण करने के लिए जो है ये विधि है। यानी कि जो सरकारी शक्ति, यानी कि रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकारी शक्ति है गवर्नमेंट की, उसको नियंत्रण करने की विधि को कहते हैं ये प्रशासनिक विधि।